ओके। हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ऑनलाइन की दुनिया में। और मेरा नाम है सूरज पाठक और आज जो है वो हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे। बल्कि मैं आपको पूरा टॉपिक कवर अप कराऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी माध्यम के थ्रू। ठीक है जी। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक होता है रीजनिंग का, एनालॉग, जिसका नाम है एनालॉग, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है जी। जिसको हिंदी में कहते हैं समानता या समरूपता, या फिर आप सिमिलैरिटीज के नाम से इसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है जी। अच्छा, जो स्टार्टिंग में जो तीन टॉपिक आपका रीजनिंग का होगा, जैसे कि आपका एनालॉग ये हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग। तो ये जो तीन टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी जो टॉपिक है उनके रिस्पेक्ट में ये तीन टॉपिक शुरुआत के, एनालॉग, क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग, इससे एग्जाम्स में कम से कम 9-10 सवाल आता है। हर टॉपिक से कम 2-3 सवाल आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी टॉपिक से किसी से एक, किसी से दो, मैक्सिमम ये इतना ही आता है। ठीक है। बहुत सारे से एक एक आता है। बाकी ब्लड रिलेशन से आपका 2 सवाल आ सकता है, बाकी सबसे एक एक, दो दो सवाल ही आता है। ठीक है जी। तो आज के सेशन में ये जो है आपका आधे पौने घंटे का क्लास होगा। तो इसमें बस आपको इस एनालॉग का एक छोटा सा टाइप बताऊंगा, फिर अगले सेशन में दूसरा टाइप बताऊंगा, फिर अगले सेशन में बाकी के टाइप्स बताऊंगा इसको। ठीक है जी। एकदम आराम आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी पेन ले लीजिए, बैठ जाइए। और इसमें क्या है कि प्रैक्टिस करना होता है, जितना इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है अभी इस टॉपिक में। ठीक है जी। थोड़ी बहुत बातें सुनिए और बाकी जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब एनालॉग होता क्या है? एनालॉग का मतलब होता है सर सिमिलैरिटी, समानताएं बतानी होती है। वो सिमिलैरिटी किसी भी चीज में हो सकता है, या तो नंबर्स के बीच में हो सकता है, लेटर्स के बीच में हो सकता है, या जितना अच्छा, और आपका जैसे जितना आपको इन्वायरमेंट में नॉलेज है, जैसे कुछ सवाल आपके आएंगे जो कि आपको जीएस पढ़ने से आएगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो जीएस वाले सर आपको बताएंगे। कुछ सवाल जो है वो आपका आएगा अंग्रेजी से, इंग्लिश वाले सर बताएंगे आपको। कुछ जो है अब आपको बाकी इन्वायरमेंट के बारे में कितना नॉलेज है उससे आपको मालूम होगा। जैसे एक दो एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं सर कि यहां पे लिखा हुआ है इंडिया, यहां पे लिखा हुआ है इंडिया, ठीक है जी, और यहां पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। ठीक है जी। यहां पे लिखा हुआ है इंडिया और यहां पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। तो इंडिया का न्यू दिल्ली से क्या रिलेशन है? तो इंडिया का कैपिटल हो गया न्यू दिल्ली। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं पाकिस्तान, पाकिस्तान लिख दूं, तो यहां पे इसका रिलेशन क्या होगा? तो आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का कैपिटल है नई दिल्ली, राजधानी है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? अब 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा लाहौर, लाहौर दे देगा। दूसरा ऑप्शन आपको कराची दे देगा। तीसरा आपको ऑप्शन दे देगा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद दे देगा। और चौथा आपको ऑप्शन दे जो है वो इलाहाबाद दे देगा। ठीक है जी, इलाहाबाद दे देगा। तो जिसको पता होगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है वही इस चीज को बना पाएगा। जिसको आप जैसे कंट्री के कैपिटल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, आपको जीएस में पढ़ना है। और कंट्री के कैपिटल से एक सवाल जीएस में भी आ सकता है और रीजनिंग में भी आ सकता है। ठीक है जी। तो आपको जीएस वाले सर आपको बता देंगे। तो यहां पे क्या है कि पाकिस्तान का कैपिटल कभी लाहौर भी रहा था लेकिन अभी नहीं है। पाकिस्तान का कैपिटल कभी कराची में रहा था लेकिन अभी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब जिसको एग्जैक्ट पता होगा कि पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है अभी रिसेंटली, इसलिए इस्लामाबाद को टिक करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे भी पाकिस्तान है तो ठीक है कि आप लोग बता दिए कि चलो यहां पे ये इस्लामाबाद होगा या फिर जो भी होगा। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे पाकिस्तान के जगह पे कुछ वैसा कंट्री लिख दूं मैं, चलो जैसे अगर मैं श्रीलंका लिख दूं, श्रीलंका लिख दूं, तो आप लोगों को पता होगा कि आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता है। आप लोगों को लगेगा कि श्रीलंका का सर कोलंबो होता है, लेकिन कोलंबो नहीं है। आप जाके दोबारा चेक कीजिए, ये चेंज है, श्री जयवर्धना कुत्तापुरा है इसका कैपिटल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। बाकी ये आपको जीएस पढ़ के आपको सारा कुछ जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे ठीक है श्रीलंका लिख दिया, आसपास के देश लिख दिया तो आपको पता है। लेकिन अगर यहां पे अगर मैं लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख दूं सर यहां पे लिख दूं सोमालिया, सोमालिया लिख दूं, सोमालिया लिख दूं, तो आपको नहीं पता होगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं अर्जेंटीना लिख दूं, अर्जेंटीना लिख दूं, तो आपको फिर नहीं पता होगा।
यहाँ पे अगर मैं लिख दूं साउथ अफ्रीका लिख दूं तो आपको लगेगा कि साउथ अफ्रीका का कैप्टन होता है, बट कैप्टन भी है, और अगर कैप्टन ऑप्शन में नहीं हुआ तो प्रिटोरिया भी होता है। तो किसी किसी के दो दो कैपिटल है। एक कैपिटल अगर आप सिर्फ याद करिएगा, हो सकता है कि वो ऑप्शन में ना हो, तो दूसरा वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये सब बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। तो कंट्री के कैपिटल से पूछ देगा, कंट्री के करेंसी से पूछ देगा, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, पाकिस्तान की रुपीज है, और आपका अमेरिका का डॉलर हो गया, जैसे चाइना का क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ देगा, या फिर कहीं का भी आपसे पूछ सकता है। तो कंट्री के कैपिटल, करेंसीज वगैरह, हाँ, तो इस तरीके के सवाल आपके एनालॉग के ही सवाल है। जैसे कुछ और अंग्रेजी से, जैसे मान लें कि यहां पे हमने लिख दिया हॉर्स, और यहां पे हमने लिख दिया मेयर, तो सर यहां पे है घोड़ा और ये है घोड़ी, तो यहां पे एलिफेंट लिख दो, एलिफेंट लिख दो, तो यहां पे क्या होगा? अब देखिए, अब हिंदी में इसको आराम से बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा घोड़ा और ये हो जाएगा क्या? घोड़ी। हाँ, तो यहां पे ये है हाथी, तो आप हिंदी में देख लीजिएगा तो हथनी हो जाएगा। कभी कभी इसमें क्या है कि अंग्रेजी वाले लोगों को भी नहीं पता है कि हॉर्स का तो चलिए मेयर पता है कि घोड़ा घोड़ी हो गया, एलिफेंट का क्या होगा? एलिफेंटी होगा, क्या होगा? तो अगर अंग्रेजी वाले लोगों को भी अगर मान लें कि नहीं पता है, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके और देख लेंगे, कहीं आपको हिंदी में आता होगा वो बात। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अंग्रेजी मीडियम से लोग हैं, उनको अंग्रेजी में वो बात नहीं पता, लेकिन वो हिंदी में बात ऑलरेडी उनको पता है, लेकिन वो हिंदी में बनाना नहीं चाह रहे। तो कभी कभी वहां पे कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। हाँ, कभी कभी हिंदी मीडियम वाले लोगों को ऐसा होता है कि उनको हिंदी वाली बातें नहीं पता, कुछ बातें ऐसी है ना जो कि आपको जो है वो अंग्रेजी में ही आता है, जैसे एम्बुलेंस आपको अंग्रेजी में ही आप पढ़ते हो, कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, ये सब आप अंग्रेजी में ही पढ़ते हो, है ना। जैसे आप इंजीनियर्स, है ना, इन सब का हिंदी ज्यादा मुश्किल है, अंग्रेजी ज्यादा आसान है, और क्योंकि आप इसके यूज टू हो गए हो, तो कभी भी आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लगे सवाल, तो आप हिंदी वाले लोग अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले लोग हिंदी में भी जाके देख लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके के साइनोनेम्स, एंटोनेम्स जो होते हैं वो सब पूछ देगा थोड़ा अंग्रेजी से, तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अब गाजर, मूली, टमाटर, बैगन कुछ भी पूछ देता है भैया इसमें तो, लेकिन एनालॉग जो होते हैं वो मेन रूप से 4 तरीके के होते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लिखिएगा, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ एनालॉग, 4 टाइप्स ऑफ एनालॉग। एनालॉग 4 तरीके के होते हैं। एनालॉग कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं मेन रूप से। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, 25 तरीके के होते हैं, लेकिन वो सब नहीं जानना, वो सबको मिला के 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है नंबर एनालॉग, दूसरा होता है लेटर एनालॉग, और तीसरा होता है आपका वर्ड एनालॉग, और चौथा होता है आपका नंबर लेटर एनालॉग। ये 4 तरीके के होते हैं सर। ठीक है जी, ये 4 तरीके के आपके एनालॉग होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग नंबर एनालॉग के बारे में देखेंगे, यानी कि नंबर के बारे में रिलेशन पता लगाएंगे, एक एक करके, एक एक क्लास में, एक एक वीडियोस के अंदर हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। मैं आज की क्लास में आपको 10-15 सवाल से प्रैक्टिस कराता हूं इसका, और बाकी का प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अब नंबर एनालॉग में नंबर के बीच में रिलेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो अगला यहाँ पे क्या होगा? तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे 2 है, 4 है, तो 6 है, तो 8 होगा। अब मैं बोलूंगा कि भैया 8 ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप दूसरा दिमाग लगाइए। तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4 हो गया, तो 6 गुने 2 12 हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि 12 भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर तीसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फिर ये हो सकता है कि 2 का स्क्वायर 4 है, तो 6 का स्क्वायर 36 भी आंसर हो सकता है। यानी कि जो आदमी सवाल बनाया है, एग्जामिनर जो सवाल बनाया है, उसके दिमाग को पकड़ना पड़ेगा कि ये क्या सोच के सवाल बनाया है। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिमाग लगाना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिमाग लगा दे और कुछ भी आंसर कह दे, नहीं, जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही दिमाग लगाया जाता है। तो चलिए, अब आपके सामने पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो पहला सवाल है आपका नंबर एनालॉग का। सवाल क्या है देख लीजिए। सवाल यहाँ पे 441, पहला सवाल, गिन के 10-15 सवाल करेंगे। 462, फटाफट आप कर लीजिएगा। 841, अगला क्या होगा? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, 880,
870, 890, 980, ये आपका आंसर है सर। ठीक है जी, चलिए बनाइए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप ये बना दोगे तो आपको वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है और बनाना है, फिर प्ले करके और फिर देखना है आपको कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया और कितना टाइम में बनाया, कितना टाइम बनाया ये भी जरूरत है। ठीक है जी, चलिए अब इसमें देखेंगे कि यहां से यहां तक में यार क्या जोड़ा गया है। तो इसमें 21 जोड़ देंगे ना तो ये वाला आ जा रहा है 462, बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें 21 जोड़ देंगे ना तो ये आएगा 862, लेकिन 862 ऑप्शन में तो है ही नहीं। फिर हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। फिर हम दूसरा दिमाग कैसे लगाएंगे, अब ये समझिए। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो तैयारी अभी शुरू किए हैं, उनके लिए मैं एक बात बताता हूं कि भैया कम से कम 30 तक स्क्वायर याद रखिए, 30 तक स्क्वायर याद रखिए और 15 तक कम से कम क्यूब याद रखिए, तभी बात बनेगा, नहीं तो कहानी अधूरी है, ये बात समझिए। तो जो लोग तैयारी करते रहते हैं, जो नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको 441 देख के पता चल जाना चाहिए कि अरे ये तो 21 का स्क्वायर होता है, ये तो 21 का स्क्वायर होता है। अच्छा, इसीलिए इसमें 21 जोड़ दिया गया है। तो ये वाला किसका स्क्वायर होता है, ये 29 का स्क्वायर होता है, इसीलिए इसमें 29 जोड़ दीजिएगा तो ये 870 आ जाएगा और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 870 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है जी, दूसरी बात सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि नंबर एनालॉग के जो सवाल होते हैं, नंबर एनालॉग के जो सवाल होते हैं, 100 में से 50 से 60 सवाल, मतलब आधा से ज्यादा सवाल जो होता है वो स्क्वायर बेस्ड होता है। स्क्वायर प्लस समथिंग, क्यू प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस समथिंग, क्यू माइनस समथिंग, स्क्वायर बेस्ड होता है। ये सब बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, जैसे ये भी स्क्वायर बेस था कि 441 21 का स्क्वायर, इसलिए इसमें 21 जोड़ दिए। 841 29 का स्क्वायर है, इसमें इसलिए इसमें 29 जोड़ दिए, तो ये वाला आ जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, देखिए बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बनाइएगा। यहां पे क्या होगा, ऑप्शन देता हूं मैं 34, 46, 58 और 79 ऐसे देता हूं। ठीक है जी, ये ऑप्शन है। तो क्या होगा बताइए जरा। तो देखो मैं तो क्योंकि आपको ये वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है तो अभी तो आप हो नहीं, तो मैं डायरेक्ट फटाफट बना देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको कम टाइम में ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए आधे पौने घंटे का वीडियोस होगा और आपको ज्यादा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो आपको क्या करना, आपको वीडियो स्टॉप करके बनाना है। मैं फटाफट बना देता हूं। देखो इसमें कुछ लोग दिमाग ये लगाए होंगे, अब आप सोचना कि मैं पकड़ रहा हूं आपके दिमाग को, आप क्या क्या दिमाग लगा सकते हो। कुछ लोग ये सोचेंगे यार इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये 37 आ जाएगा, इसमें 21 जोड़ देंगे तो ये 56 आ जाएगा, लेकिन 56 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो कुछ लोग ये भी दिमाग लगाए होंगे, अब जो ये दिमाग लगाए होंगे थोड़ा सा मुस्कुराएंगे। कैसे, 16 दूनी 32 डबल करके और 5 जोड़ दो, 16 दूनी 32 और 5 37, तो भैया 35 दूनी 70 और 5 75, 75 ऑप्शन में है नहीं, तो नहीं है, तो फिर दूसरा दिमाग ही फेल हो गया। अब मैंने क्या बोला कि ज्यादातर नंबर एनालॉग के जो सवाल होते हैं वो स्क्वायर बेस्ड होता है, स्क्वायर प्लस समथिंग, क्यू प्लस समथिंग, स्क्वायर माइनस समथिंग, ऐसा होता है। तो अब इसमें देखिए कि क्या होगा, ये 16 है, देखिएगा तरीका देखिएगा। ठीक है जी, ध्यान से। तो इसमें 1 और 6, तो 1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या 37 आ जाएगा। आपको लोग सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है, मैं इसीलिए अलग अलग तरीके के सवाल करा रहा हूं, कुछ सवाल और बाकी का प्रैक्टिस आपका ऊपर है। तो यहां पे ये 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो 25 और 9 34, इस सवाल का उत्तर होगा 34। समझ में आ गया सर। तीसरे सवाल पे चलते हैं फटाफट से। तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल क्या है, यहां पे 2 है, यहां पे डबल 2 है, यहां पे एक नहीं पता क्वेश्चन मार्क है और यहां पे 4 टाइम्स 2 है। तो आप आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए आंसर। ऑप्शन दे देता हूं सर, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले लीजिए 200, 220, ऑप्शन 202, ऑप्शन 020, ऐसे ये ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, तो बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। अब आप स्टॉप करके बनाए होंगे, ठीक है, अब आंसर मिलाइए कि क्या होगा और जल्दी बनाना है। ये नहीं कि हाँ अभी सवाल दिया, तो सवाल तो सब लोग बना देगा भैया, जल्दी कौन बनाता है ये देखना है। ठीक है, जल्दी बनाना है, फास्ट एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए, अच्छा इसका 11 गुना ये है, इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, है ना। अच्छा अगर ऑप्शन नहीं होगा तो यहां पे कुछ लोग सोचेंगे कि 3 बारी 2 होना चाहिए, 3 बारी 2 ऑप्शन में है नहीं, पहले तो बात ये।
तो अब किसमें 11 से गुना करें कि ये आ जाए, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें 11 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें 11 से भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 202। इस सवाल का उत्तर सही हो जाएगा सर। चलते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल पे, फास्ट फास्ट करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या फिर अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप वो भी बता दीजिएगा। आपको जैसा लगेगा कि मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगले बार से मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्लो बोलूं, लेकिन आपको फास्ट होना है, फास्ट सुनना है, फास्ट लिखना है, फास्ट समझना है, सब फास्ट ही करना है आपको, ठीक है? यही तो सीखना है आप, कैसे फास्ट फास्ट होता है। अगला सवाल देखिएगा, 11 है, 19 है, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। 17 कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं 19, यहां पे अगला क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है 21 है, 23 है, 27 है, 29 है, 31 है। चलिए 5 ऑप्शन हो गया गलती से, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर बताइए फटाक से। आपको क्या करना है, स्टॉप करके बनाना है, आप बना चुके होंगे, ठीक है जी। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं फटाफट आपको बताता हूं। ये अलग सवाल है, अभी तक ये जो चौथा सवाल है, चारों सवाल अलग अलग कैटेगरी के सवाल थे। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सेम कैटेगरी का सवाल आ सकता है। मैं सवाल जो है वो लिख के लेके आया हूं, कुछ सवाल तो ऐसे याद रहता है, बाकी 1-2 सवाल लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखिए खैर, इस सवाल में क्या है, ये है प्राइम नंबर वाले सवाल। प्राइम नंबर वाले सवाल क्या होता है, 11 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है। तो देखिए 11 के बाद एक प्राइम नंबर आता है 13, इसका गैप करने के बाद 17 है। 19 के बाद एक प्राइम नंबर कौन सा आता है भैया, 21 प्राइम नंबर तो है ही नहीं, ये तो 3 से भी कट जाता है, 7 से भी कट जाता है। 23 प्राइम नंबर है, इसका गैप होगा। 27 तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं, तो इसके बाद क्या होगा 29। तो बिल्कुल इस सवाल का उत्तर 29 बिल्कुल सही है, और ये सब चीज प्रैक्टिस से ही आता है, ये बात समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई वैसा फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान से समझिए, बस जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगला सवाल देखिए, देखिए तो ये सवाल कितना आसान है, 5 है, 120 है, तो यहां पे कह रहा है कि 4 है, अगला क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, और आप आराम से बना दे 60, 61, 62, 63, 64, 65। चलिए बना दीजिए, बताइए क्या होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, मैंने ऑप्शन 6 ऑप्शन दे दिया, तो जितना ज्यादा ऑप्शन रहता है उतना ही मुश्किल सवाल होता है, आप ये समझिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको किसी सवाल के 100 ऑप्शन दूं तो आपको ढूंढने ढूंढने में पता चल, अगर मैं 2 ऑप्शन दूं तो आपको या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 50-50 रहेगा। एक ही ऑप्शन दूं तो वही सही हो जाएगा। जितना कम ऑप्शन उतना अच्छा, आसान सवाल। खैर ये तो वैसे भी आसान है। तो 5 का रिलेशन 120 से क्या है, तो आपको भैया 5 का क्यूब मालूम होना चाहिए ना। 5 से 120, हाँ आप ये भी कह सकते हो कि 24 गुना ये है, ये 24 गुना है, तो भैया आप ये कह सकते हो कि 24 गुना है, बिल्कुल कह सकते हो। तो इसका 24 गुना करेंगे तो 96 होगा, 96 ऑप्शन में नहीं है। फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे, तो फिर दूसरा दिमाग क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं भैया 5 का क्यूब ना 125 होता है, और इसी में से 5 माइनस कर दीजिएगा ना तो 120 आ जाएगा। 5 का क्यूब माइनस 5, तो यहां पे हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4, यानी कि 64 में से 4 का कितना आंसर हो जाएगा 60। इस सवाल का उत्तर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 10 से 15 सवाल करना बस बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो सर बहुत अच्छा सवाल लिख दे रहा हूं मैं आपको। देखो 5 है, 24 है, मतलब मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। 63 है, अगला आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसे ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपको। ऑप्शन क्या लिख दूं मैं, ऑप्शन छोड़ो ना, ऐसे ही बताओ ना भाई, ऑप्शन क्या लिखने की जरूरत है। अब आप देखिए मैंने क्या बोला कि नंबर एनालॉग के जो सवाल होते हैं वो ज्यादातर स्क्वायर बेस्ड, आप उस नंबर को देख के समझिए कि यार ये किसी स्क्वायर के नजदीक है क्या। मैं नहीं कह रहा हूं कि 15 कोई स्क्वायर नंबर है, ये देखिए कि 15 जो है वो किसी स्क्वायर वाले नंबर के पास है क्या है। तो 15 को आप कैसे देखिएगा भैया, ये अपने आप में 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये अपने आप में 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये अपने आप में 8 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो भैया 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 81 माइनस 1। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है जी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 7 बन जाएगा ये चीज। हमको नंबर एनालॉग के सवाल में देखना है कि जो नंबर है वो किसी स्क्वायर के नजदीक है क्या। अगर स्क्वायर में नहीं बन पा रहा है तो स्क्वायर के नजदीक है क्या, क्यूब के नजदीक है क्या, स्क्वायर प्लस समथिंग हो रहा है क्या, या क्यूब प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग क्यूब माइनस समथिंग हो रहा है क्या, ऐसा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए देखिए अब सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए जैसे ऐसा ही सवाल है,
8 है 28 है, यहाँ पे 8 है 28 है 27 है, अगला क्या होगा? ठीक है जी। अच्छा, दो सवाल दे रहा हूं, 8 है 28 है और आपका यहां पे 15 देता हूं, और यहां पे आपको बताना है कि क्या। ठीक है, दोनों एक ही जैसा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे सोचेंगे, इस सवाल को कैसे सोचेंगे? तो देखिए, अब 8 को सोचिए कि यार ये कोई स्क्वायर वाला नंबर या कोई क्यूब वाला नंबर, या कोई स्क्वायर वाले के पास या क्यूब वाले के पास। हाँ, तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। ये 2 का क्यूब भी है और ये 3 का स्क्वायर -1 भी है। ये क्या है? ये 3 का क्यूब +1 है, तो बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है। 3 का स्क्वायर -1 और ये 3 का क्यूब +1, तो ये किसी का स्क्वायर -1 हो रहा है क्या? ये 5 का स्क्वायर +2 हो जा रहा है। तो हम ये करेंगे कि इसको क्यूब में कर लेते हैं, तो ये 2 का क्यूब हो गया और ये हो गया 3 का क्यूब। तो ये दोनों पैटर्न भी देखिएगा सही से बनना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। दोनों पैटर्न सेम बनना चाहिए। ठीक है जी। तो ये 2 का क्यूब और ये 3 का क्यूब +1, तो ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब +1 होगा, यानी कि आंसर कितना होगा? 65 होगा। इसका भी भले उत्तर वही आए, लेकिन थोड़ा सा बात अलग तरीके से रहेगा। जैसे आप इसको ये कह सकते हो, देखिए ये 15 जो है 27 3 का क्यूब होता था, लेकिन 15 जो है वो 4 के स्क्वायर -1 के पास है। तो उसी तरीके से ये 3 का स्क्वायर -1, ये 3 का क्यूब +1, ये 4 का स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1, ये 3 का क्यूब +1, 4 का स्क्वायर -1, तो यहां पे हो जाएगा ये 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब 64 और एक कितना? 65। देखिए आंसर एक ही आया, सवाल अलग अलग भी हो गया था तब भी आंसर एक ही आया। तो इसमें लॉजिक हमने यहां पे ये लगाया कि 8 2 का क्यूब है, और यहां पे 8 को हमने को क्या लिखना पड़ा? 3 का स्क्वायर -1 लिखना पड़ा। तो ये बात भी आप समझिएगा सर। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 9, देखिए 132 210 272, अगला क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। ठीक है जी। तो देखिए इसको आप देख सकते हैं, 132 कोई स्क्वायर नंबर के नजदीक, कोई क्यू वाला नंबर के नजदीक, तो 132 सोचेगा यार, तो ये 144 तो होता है 12 का स्क्वायर, और 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं 11 का स्क्वायर +11, या फिर कह सकते हैं 12 का स्क्वायर -12। इसको हम कह सकते हैं 14 का स्क्वायर +14, या फिर इसको हम कह सकते हैं 15 का स्क्वायर -15। इसको आप कह सकते हो 16 का स्क्वायर +16, या फिर आप इसको कह सकते हो 17 का स्क्वायर -17। तो भैया 12 और 3 15, 17 और 3 20, तो यहां पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर -20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 380। या फिर आप इसको कह सकते हो 11 3 14, 16 3 19, 19 का स्क्वायर +19 भी कर लीजिए, आंसर 380 ही आएगा। तो आपको ये देखना कि कोई स्क्वायर वाला नंबर या कोई क्यूब वाला नंबर के नजदीक है क्या? अगर है तो ठीक है। 10वां सवाल देखते हैं सर। चलिए, तो 10वां सवाल इस तरीके से है, 2/3 और 19/29, 8/7, अगला यहां पे क्या होगा? ऑप्शन दे दूं क्या मैं? 89/79, 79/79, 79/69 और 80/70, ये इस सवाल का उत्तर है। आप ये बनाइए, बिना पॉज किए बनाइए, तब तक मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। 8 है 20 है 14 है, यहां पे क्या होगा? ठीक है जी। इसका ऑप्शन मैं देता हूं, इसका ऑप्शन मैं देता हूं 32 33 35 45। ठीक है जी, इस तरीके से ऑप्शन है। तो ये दो सवाल है। अब इसमें देखिए कि इसमें इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे।
10 गुना करके और एक कम कर दीजिए, मतलब 2 में 10 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 20, और एक कम कर दूंगा तो 19, और 3 में 10 से गुना करूंगा तो 30, और एक कम कर दूंगा, 10 गुना करके एक कम कर दीजिए, तो 8 में 10 से गुना करूंगा तो 80, और एक कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 79, और इसमें 10 से गुना करूंगा तो 70/69 आ जाएगा। तो यानी कि 79/69 इस सवाल का ये उत्तर हो जाएगा। जैसे देखिए अब ये 8 का 20 लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि 8 का 20 जो है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कुछ स्क्वायर या कुछ क्यूब में देखिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि भैया ये 8 का कितना 2.5 गुना है। जैसे आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लेते हैं, वैसे आप 2.5 गुना भी सीखिए कि 8 का 2 गुना होता है 16, 8 दूनी 16, और 8 का आधा होता है 4, तो 16 और 4 20 हो जाएगा। तो इसका ये 2.5 गुना है, सिंपल सा पता चल रहा है। तो इसका 2.5 गुना क्या होगा, तो 14 दूनी 28 और 5 28, और इसका 2.5 गुना 28 और 7 35, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से बहुत एक देखिए बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, जो भी 12वां 13वां जो भी सवाल है, 1 2 1 3 2 1 3 2 169, और 1 2 1 2 3 इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है जी। तो यहां पे आपका ऑप्शन है 1522, 1728, 1835 और 1662, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत जबरदस्त सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा कभी कभी आ सकता है। इसके बाद एक और मैं लिख देता हूं 13वां सवाल। ठीक है जी। मतलब ऐसे दे सकता है कि आपको यहां पे दे दिया 1 8, और यहां पे कर दिया आपको क्या 164 इक्वल्स टू 4 कर दिया, और यहां पे आपको दे दिया 8 2, और यहां पे कर दिया आपको 8, यहां पे ऐसे कर देता हूं 8, और यहां पे कर देता हूं मैं कितना 5 6 7 लीजिए कर देता हूं। ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट ऐसे ऑप्शन देता हूं, और ऑप्शन देता हूं 5 6 7 8 9, ये इसका ऑप्शन देता हूं मैं। ठीक है जी। ये दोनों सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए कि 132 का 169 लिखा हुआ है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ ऐड करके लिखा गया हो, लेकिन भैया 123 में कितना ऐड कीजिएगा कि आ जाएगा, ऑप्शन देख रहे हो आप। तो इसमें देखिए बहुत जबरदस्त चीज लगा हुआ है, ऐसा ध्यान से देखिएगा। अब आपको 169 देख के मालूम चल जाएगा कि यार ये तो 13 का स्क्वायर है, तो ये जो 13 है और ये पावर में चढ़ गया, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। तो यहां पे देखिएगा तो 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728 होता है। तो इस सवाल का उत्तर ऐसे आएगा 1728। तो ऐसा भी हो सकता है। यहां पे देखिए कि 164 को क्या करें कि 4 आ जाए, तो आप ये सोच सकते हो कि लास्ट वाला डिजिट लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहां पे देखिएगा, अच्छा चलिए 7 ऑप्शन में से ही हटा देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, फिर कहिएगा कि 7 आंसर हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दो नंबर है इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर दे, 16 को 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 56 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है जी, समझ आ गया चीज। चलिए फटाफट से 2 सवाल और कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूं कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिले, आधे घंटे के बस वीडियोस आप देखो, और आपको एक टॉपिक का जो है मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं यार, है ना, कुछ होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, आप बनाइएगा। लीजिए कुछ होमवर्क लिख देता हूं 182 306, वो ऑप्शन नहीं है दोस्त, ऑप्शन नहीं है, आप अपने आप बनाइएगा, देखिएगा क्या होगा। कुछ भी आप आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक सही होना चाहिए। दूसरा मैं लिख देता हूं आपका 68 130, और यहां पे क्या होगा, और यहां पे आंसर है, और यहां पे 350 है। तीसरा सवाल मैं आपको देता हूं 5 है 21 है 7 है, क्या होगा। इसका ऑप्शन दे दूं क्या, इसका ऑप्शन है 25 49 43 और 30। ठीक है जी। उसके बाद एक और सवाल मैं देता हूं आपको 4 है 8 है 64 है, अगला क्या होगा। इसका ऑप्शन ले लीजिए 312 216 256 और 384, ये आपके इस सवाल का उत्तर हो गया, ऑप्शन हो गया मतलब। पांचवा आपका सवाल देता हूं 9 है 15 है 21 है,
अगला क्या होगा, ऑप्शन देता हूं मैं 45, 15, 25 और 35। ध्यान से बनाइएगा इस चीज को। एक और देता हूं मैं आपको, 6 है, 10 है, 9 है, अगला क्या होगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बना लीजिएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपको इस क्लास का पूछ रहा हूं, एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं और आप फटाफट से आप हमको देख के बता देना। देखो तो, जैसे ऐसा कह देगा कि 68 और यहां पे दे देगा 48, यहां पे दे देगा 27 और यहां पे आपसे पूछ देगा कि क्या होगा। ये आपका आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां पे मैं ऑप्शन दे देता हूं 11, 35, 42 और 14 ऐसे दे देता हूं मैं। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो इस सवाल का उत्तर देख लीजिए क्या होगा फटाफट ध्यान से। तो ये बहुत अच्छा सवाल है जो अभी जो हमने लास्ट में लिखा गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, कभी कभी लोग ऐसा दिमाग ज्यादा लगा देते हैं, जैसे इसमें से 20 कम कर देंगे तो याद आएगा, इसमें से 20 कम कर देंगे तो 7 आएगा, 7 ऑप्शन में है नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 6 48 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सर। बस इतना ही इसमें करना था, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिए। तो ठीक है, जो भी आपका होगा कमेंट बॉक्स में आप करके लिख के बता दीजिएगा सर। फिर अगली क्लास में आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट क्लास था। ठीक है जी, चलिए आगे जो है वो वर्ड एनालॉग और ये सब टॉपिक हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके सर, बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।